साथियों, पार्क में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पिछले बार के वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक समस्या भारत की क्या है उसको फोकस किया था। भारत की 9 मूल समस्या है, वास्तविक समस्या है। पहला शिक्षा, गरीबी और भूखमरी। तीसरा अन्याय। चौथा जाति भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। पांचवा छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। छठा बेरोजगारी। सातवां भ्रष्टाचार। आठवां सुरक्षा। नवां लैंगिक भेदभाव। ये कारण है, इस समस्या के कुछ कारण हैं। किन कारणों से ये समस्या है साथियों, आज इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस समस्या के मूलतः 5 कारण है। भारत में जो 90% से ऊपर के लोग हैं वो अजागृत है, असंगठित है। क्यों अजागृत है? क्योंकि इनके पास सही जानकारी, राइट इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है, जिसके कारण समाज में इंटेलिजेंसी पैदा नहीं हो रही है। और इंटेलिजेंसी जिस समाज में पैदा नहीं होती है वो समाज अजागृत होता है। जागृति पे हम लोग बात करेंगे। जागृत कौन लोग नहीं है? जागृति की परिभाषा, जो लोग इतिहास को अपने जानते हैं, जो लोग अपने इतिहास का विश्लेषण करना जानते हैं, वही लोग भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा भारत के संविधान के महान शिल्पकार बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था कि जो कौम अपनी इतिहास नहीं जानते वो भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो जो सही इतिहास है, जो सही जानकारी के माध्यम से हमें मिलना है, उस सही जानकारी के जो स्रोत है, उस सिस्टम है, उस सिस्टम पे ब्राह्मणिकल सिस्टम का कब्जा है। इसलिए जो सही जानकारी है, जो राइट इंफॉर्मेशन है, वो हम तक नहीं पहुंच रही है। दूसरा, जो लोग जागृत है वो लोग किसी भी बात को तब मानते हैं जो बात तर्क और प्रमाण की कसौटी पे खरा उतरता हो। ऐसा 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने कहा कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो बहुत बड़े लोग ने कहा है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बड़ी किताबों में लिखा है, किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूं। तथागत बुद्ध ने कहा कि किसी भी बात को तब मानो जब वो प्रमाण और तर्क की कसौटी पे खरा उतरता हो। तो जो जागृत लोग हैं वो प्रमाण और तर्क की कसौटी पे जो बात खरी उतरती है, जो जानकारी खरी उतरती है, वो लोग उसी को मानते हैं। अजागृत लोगों की खास परिभाषा बता रहे हैं। अजागृत लोग कल्पनावादी व्यवस्था में विश्वास करते हैं। अजागृत लोग कल्पनावादी व्यवस्था को मानते हैं। यानी जो लोग भी धर्म को मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, वो कल्पनावादी विचारधारा है, उस विचारधारा के मानने वाले लोग अजागृत है। और जो अजागृत है वो इंटेलिजेंसी उसके अंदर नहीं आ सकती, और जिसके अंदर समझदारी नहीं आती है, बुद्धिमत्ता नहीं आती है, वो नेतृत्व नहीं करता, निर्णय नहीं ले सकता। जो निर्णय नहीं ले सकता वो नेतृत्व नहीं कर सकता। जो नेतृत्व नहीं कर सकता उसको सत्ता की भागीदारी नहीं मिलती। साथियों, अमेरिका में जब रिवॉल्यूशन खड़ा हुआ, अमेरिकी लोगों के अंदर जागृति आई। अमेरिकी लोगों ने ब्रिटेन उपनिवेशिक के खिलाफ नारा दिया। क्या नारा दिया? कि नो रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन। यानी अगर आप हमें प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते तो हम आपको टैक्स भी नहीं देंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम आपको हर जगह से इग्नोर करेंगे। ऐसा अमेरिका ने नारा दिया। और आज अमेरिका दुनिया का सबसे
विकसित और महान शक्तिशाली देश है। इसलिए साथियों, जो समाज और राष्ट्र कल्पनावादी विचारधारा को तवज्जो देता है, जो वर्ग कल्पनावादी विचारधारा अर्थात धर्म के विचारधारा को तवज्जो देता है, उस देश का कभी भी तर्क संगत प्रणाली का विकास नहीं हो सकता। और जब तर्क संगत प्रणाली का विकास नहीं हो सकता तो साथियों इन्वेंशन का विकास नहीं हो सकता, इंटेलिजेंसी का विकास नहीं हो सकता, साथियों रिसर्च का विकास नहीं हो सकता। और जब रिसर्च और इन्वेंशन का विकास नहीं हो सकता, इंटेलिजेंसी का विकास नहीं हो सकता, तो साथियों देश आने वाले समय में मूढ़ और मूर्ख बन करके, केवल उपभोक्ता बन करके, केवल कंज्यूमर बन करके, केवल सारे प्रोडक्ट का, उत्पादों का केवल वो उपयोगकर्ता बन के केवल जीवन खाने के लिए जीता है साथियों, जीने के लिए नहीं खाता साथियों। इसलिए उस राष्ट्र का जीडीपी खत्म हो जाता है, उस राष्ट्र की जो प्रति व्यक्ति आय खत्म हो जाती है। और जिस राष्ट्र की जीडी गिर जाए, जिस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय खत्म हो जाए, उस राष्ट्र को विनाश के आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। तो इसलिए साथियों, भारत में आज भी 90% के जो लोग हैं अजागृत और संगठित है। क्यों है? क्योंकि इनके पास सही जानकारी का अभाव है, क्योंकि इनके पास सही जानकारी देने वाले, राइट इंफॉर्मेशन देने वाले संगठनों का अभाव है, इनके पास सही जानकारी देने वाले उन संस्थाओं का अभाव है, उन लोगों का अभाव है जो वास्तव में जो रियल हिस्ट्री है, जो रियल जानकारी है हम तक पहुंचे अगर, तो हम सब भी जागृत हो सकते हैं। और बिना जागृत हुए हम कतई समझदार नहीं हो सकते, इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। और जब इंटेलिजेंट नहीं हो सकते तो निर्णय नहीं ले सकते साथियों। इसलिए बहुत बड़ा मामला है भारत के मूल समस्या के लिए। जिनकी समस्या, वो लोग जिन कारणों से उनकी समस्या है, उन कारणों को समझना नहीं चाहते, उन कारणों के लिए हटाने के लिए काम नहीं करते। और जिन कारणों से समस्या है, उन कारणों को अपने सर पे लेके ढो रहे हैं। इसलिए साथियों, यह देश अभी भी जो सोने की चिड़िया वाला देश था, अभी भी अपने उच्चतम शिखर तक नहीं पहुंच सका। इसलिए साथियों, जो हम लोगों का काम है, हम लोग चाहते हैं कि देश की जो वास्तविक जानकारी, जो वास्तविक समस्या है, जो वास्तविक कारण है, जो वास्तविक निवारण है, उस कारण, निवारण और समस्या को आप तक पहुंचाएं, ताकि आपके अंदर इंटेलिजेंसी पैदा हो, आपके अंदर समझदारी पैदा हो। और जिस दिन हमारा अंतिम व्यक्ति समझदार हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, समझने लायक हुआ, सत्ता को समझने लायक हुआ, सत्य को समझने लायक हुआ, उसी दिन भारत में क्रांति पैदा हो जाएगी साथियों। और जिस दिन क्रांति पैदा होगी, उसी दिन हमारे सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा साथियों। पहला जो कारण है, हमारे वास्तविक मूल समस्या का जो कारण है, वो 90% के लोगों का अजागृत होना है, असंगठित होना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, भारत में ब्राह्मणिकल सिस्टम व धर्म का प्रभाव है। ब्राह्मणिकल सिस्टम का हमारे जो सही जानकारी देने वाली, जो इंफॉर्मेशन देने वाली व्यवस्था थी, उस व्यवस्था पे कब्जा किया। और जो सोर्स थे, जो हमारे सिस्टम थे, उस सिस्टम पे कब्जा करके हमें सही जानकारी की तरफ से हटा करके हमें काल्पनिक और जो न मानने वाली बात है, उस बात की तरफ हमें घुमाया, ताकि हम लोग अपनी जड़ता को खत्म न कर सके। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है साथियों, वो है वास्तविक प्रतिनिधित्व अथवा संख्या आधारित प्रतिनिधित्व का संपूर्ण अभाव। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संख्या आधारित प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए। अगर संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र नाम मात्र का है। वास्तव में लोकतंत्र काम नहीं कर सकता, लोकतंत्र व्यवहारिक रूप से लागू नहीं है।
चौथा जो कारण है हमारे मूल समस्या का, वो न्याय और सुरक्षा का खात्मा। क्यों खात्मा है? क्योंकि हमारे समाज और राष्ट्र में काल्पनिक विचारधारा यानी धार्मिक विचारधारा यानी फांसीवादी विचारधारा का बोलबाला बढ़ते जा रहा है। इसलिए न्याय और सुरक्षा का सवाल ही नहीं पैदा होता। और पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अर्थात इन्वेंटिव, इनोवेटिव, रिसर्चिव बातों का अभाव। न तो देश में अनुसंधान के लिए कोई जगह है, न तो इस देश में इनोवेशन के लिए कोई जगह है, न तो इस देश में रिसर्च के लिए कोई जगह है। इस सारे जो रिसर्च, इन्वेंशन जो तथा गद बुद्ध के समय जो तर्क संगत प्रणाली के विकास करने के बाद जो इन्वेंशन, इनोवेशन और रिसर्च डेवलप हुआ था, उस इन्वेंशन, इनोवेशन और रिसर्च और इंटेलिजेंसी को ब्राह्मणिकल सिस्टम ने विदेशियों के साथ मिलकर के समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया और उस पर अपना कब्जा कर लिया। कब्जा जमा करके उसे रिलीजियस के रूप में डेवलप कर दिया, धर्म के रूप में डेवलप कर दिया। और हमारे लोग कल्पनावादी विचारधारा, जिस विचारधारा की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जो धर्म की विचारधारा है वो कहीं से भी जवाबदेह नहीं है, हमारे समस्याओं के लिए कहीं से जवाबदेह नहीं है, हमारी समस्याओं के कारणों के लिए कहीं से भी जवाबदेह नहीं है, कहीं से भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। इसलिए जो विचारधारा जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं तय करता, उस विचारधारा को नहीं मानना चाहिए। ऐसी विचारधारा का मलमूत्र की तरह त्याग कर देना चाहिए। जिस दिन ये भारत कल्पनावादी विचारधारा जो नॉट अकाउंटेबल और नॉट रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी विचारधारा को उखाड़ के फेंक देगा और वास्तव में वैचारिक विचारधारा को, जो तर्क और प्रमाण की कसौटी पे खरा उतरने वाली विचारधारा है, जिस दिन उस विचारधारा को इस देश के लोगों ने 90% लोगों ने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया साथियों, उस दिन भारत में नवीन क्रांति होगी, वैचारिक क्रांति होगी। और पुनः वैचारिक क्रांति होने के बाद बुद्ध के विचार की क्रांति होगी। और जिस दिन बुद्ध के विचार की क्रांति होगी साथियों, उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत महान बनेगा। और ऐसा जिस दिन हुआ साथियों, पुनः हमारी जीडी दुनिया में नंबर 1 होगी, पुनः यह देश सोने की चिड़िया वाली देश बनेगी, पुनः यह सम्राट अशोक की देश बनेगी साथियों। और पुनः यह भारत अखंड भारत के रूप में पुनः जो स्थापित होगा। और ऐसा भारत जिस दिन हुआ साथियों, न तो गरीबी रहेगी, न तो अन्याय रहेगी, न शिक्षा रहेगी, न जाति भेदभाव रहेगा, न छुआछूत रहेगी, न बेरोजगारी रहेगी, न भ्रष्टाचार रहेगी, न सुरक्षा रहेगी, न लैंगिक भेदभाव रहेगा। इन सारे विषयों को, इन सारे बिंदुओं को हम लोग एक एक करके एक एक दिन डिफाइन करते चले जाएंगे, ताकि आप तक जो वास्तविक और तार्किक और सही जानकारी है वो पहुंचाई जा सके साथियों। इसी के साथ आप इस भारतवासी पार्टी के नाम से जो YouTube का अकाउंट है उसको सब्सक्राइब करें और अपने लोगों तक इस विचारधारा को, जो वास्तव में सत्ता के शीर्ष लेवल की विचारधारा है, सत्ता प्राप्त करने के शीर्ष लेवल की विचारधारा है, आपकी उन्नति के शीर्ष लेवल की विचारधारा है साथियों। जो IAS और PCS भी हमारे जो लोग बन गए बहुजन के, उनके पास भी इस तरह की जानकारी नहीं है साथियों। इसलिए इस विचारधारा को अपने लोगों तक पहुंचाएं, अपने लोगों तक इस विचारधारा को जाने का रास्ता दे साथियों। सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारतवासी, जय भीम।